लाओ माँ जी, मैं आपके पैरों की मालिश कर दूं। रहने दे बड़ी बहू, तू वैसे भी घर का सारा काम करती रहती है, थक गई होगी। नहीं माँ जी, मेरा सारा काम हो गया, खाना भी बन गया। अब जब वो आएंगे तब मैं रोटी लगा दूंगी। लाई अब मालिश कर दूं। अर्चना अपनी सास के पाँव की मालिश करती है, जिससे उसके पैरों में आराम आ जाता है। बस कर बहू, आराम आ गया पैरों में। बड़ी बहू, जैसे तूने इस घर को इतने अच्छे से संभाल रखा है, ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि मेरे पुनीत की बीवी यानी मेरी छोटी बहू भी इतनी ही समझदार निकले। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मेरी देवरानी आएगी तो हम दोनों खूब प्यार से रहेंगे। मोहल्ले वाले भी हमसे चिढ़ेंगे और हम मिलकर घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभालेंगे। सिर्फ घर की नहीं बहू, बल्कि रसोई की भी, क्योंकि सबसे ज्यादा झगड़े परिवार में रसोई को लेकर ही होते हैं। मैंने अपनी उम्र में रसोई की वजह से घरों को टूटते हुए देखा है। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा माँ जी, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन आप एक बार देवर जी से बात तो करके देखिए शादी के बारे में। अरे वो तो घोड़ी पर सवार होने के लिए तैयार बैठा है। मैंने नुक्कड़ पर जो मैरिज ब्यूरो वाले हैं उनसे बात करके देखी है। उन्होंने कहा है 2-3 दिन में बढ़िया रिश्ते बताएंगे। कुछ दिन बाद उन्हें एक लड़की पसंद आ जाती है और देखने दिखाने की रस्मों के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और अब सुरभि अपने ससुराल आ जाती है और अब वो अपने पति के साथ आराम से ऊपर वाले कमरे में रहने लगती है। वो सुबह देर से सोकर उठती है और जिस कारण वो घर के कामों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती और अब धीरे धीरे जेठानी को इस बात से प्रॉब्लम होने लगी। ये देखो, मैडम को मजे से अपने पति के साथ ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि नीचे रसोई है और जो नीचे रहेगा उसे रसोई के सारे काम करने पड़ेंगे। खुद तो महारानी आराम से सोई रहती है और घर के सारे काम मुझे अकेली को ही करने पड़ते हैं। मेरी तो जिंदगी झंड है। जब से ब्याह हुआ इस रसोई के अलावा और कुछ देखा ही नहीं। लगता है इसी रसोई में बाल काले से सफेद ना हो जाए। वो अकेले में बड़बड़ाए जा रही थी, तभी उसकी देवरानी रसोई में आती है। जेठानी जी, अकेले में क्या बड़बड़ाए जा रही हो? वैसे खाना बन गया क्या? बड़ी जोरों की भूख लगी है। दिन का समय तो जाहिर सी बात है दाल चावल ही बनेंगे। ओह गॉड, फिर से दाल चावल। जेठानी जी, कभी तो इसके अलावा कुछ और बना दिया करो, जैसे शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, दाल मखनी, ये सब बना दिया करो। तो अब क्या करूं? तुम तो सुबह जल्दी आती नहीं हो, तो सारा काम मेरे ही जिम में आ जाता है, तो सब काम निपटाते निपटाते दोपहर हो जाती है और जल्दी जल्दी में यही बनता है। और देखो तो महारानी को ऐसे ऑर्डर करी थी जैसे किसी होटल की रसोई में खड़ी हो। ये बना दो, वो बना दो। बताओ भला ऐसे कैसे चलेगा? अरे तो आप इतना चिड़चिड़ क्यों कर रही हैं? रात का खाना तो मैं ही बनाती हूँ ना। हाँ, लेकिन भूलो मत, मैं भी बराबर हाथ बटाती हूँ। वो दोनों जोर जोर से आपस में बोल रही थी कि उनकी आवाज सुनकर बूढ़ी सुधा भी वहाँ आ जाती है। क्या हुआ, ये आवाज कैसी? कुछ नहीं माँ जी, वो बस ऐसे ही। अच्छा, अब जल्दी से अर्जुन और पुनीत को खाना परोस दो। खाना खाकर दोनों को वापस दुकान पर भी जाना है। अब दोनों देवरानी जेठानी साथ में उनको खाना परोसती हैं। आज फिर से दाल चावल? कल भी तो यही खाया था। हाँ, लेकिन कल तो लाल मसूर और आज काली। लेकिन है तो ये दाल ही। वही तो, मैंने भी तो यही कहा था जेठानी जी से, लेकिन ये सुनती ही कहाँ है। जब सारा दिन एक ही इंसान को काम में पिसना पड़े तो वो जल्दी में यही करेगा। एक तो तुमने खुद तो कुछ काम करना नहीं है, ऊपर से हुक्म ऐसे चलाती हो। और मैडम, तुम्हें इतने पकवान बनाने का शौक है ना, तो खुद बना लिया करो। अरे आप तो तब से यही राग गाए जा रही है कि मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ। दोनों देवरानी जेठानी की तू मैं इस कदर बढ़ जाती है कि दोनों भाई तो अपने अपने कान बंद कर लेते हैं। हे राम, क्या है ये सब? इस घर को चिड़िया खाना बना दिया है। बहुओं, तुम भी क्या बच्चों की तरह लड़ाई कर रही हो? और बड़ी बहू, तू तो बड़ी समझदार थी, तुझे क्या हो गया? उस वक्त तो उसने दोनों बहुओं को चुप करवा दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे अब क्या होने वाला है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। ओफो, फिर से ये दाल। ये घास फूस वाला खाना ना मुझे नहीं खाना। मेरा तो पनीर खाने का मन है। अगर इतना ही पनीर खाने का मन था तो ले आती खुद और बना लेती। सुबह तुमने जल्दी उठना नहीं है और दिन में तुम्हें आलस आता है, और रात का खाना बनाती हो उसमें भी मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ओफो, इन दोनों की कुड़कुड़ाहट शुरू हो गई। मैं नीचे से आ रही थी तो मोहल्ले की औरतें मजाक उड़ाते हुए कह रही थी कि ना जाने कहाँ से बिल्लियों के लड़ने की आवाज आ रही है। बताओ भला, अब तो आस पड़ोस के लोग भी हंसते हैं हम पर। अब तुम दोनों एक एक समय का खाना बांट लो। नाश्ते में तो वैसे भी यहाँ शेक और फ्रूट्स ही खाते हैं, तो हमारे यहाँ पर 2 ही समय का खाना बनता है, दिन का और रात का। इसलिए अब बड़ी बहू बनाएगी दिन का खाना और छोटी बहू बनाएगी रात खाना। और हाँ, तुम दोनों में से कोई भी एक दूसरे की मदद नहीं करोगी। अगर तुम दोनों एक साथ रसोई में नहीं रहोगी तो लड़ाई होगी ही नहीं। इसलिए अब तुम दोनों दिन का और रात का खाना बांट लो। एक बहू दिन का खाना बनाएगी और एक बहू रात का खाना। अरे वाह, ये फैसला तुमने सही लिया माँ। इसका मतलब अब इस घर में होगा दिन का खाना वर्सेस रात का खाना। ये सब आएगा मजा। अब अगले दिन से ऐसा ही होता। सुबह जूस पीने के बाद दोनों देवरानी जेठानी घर के कामकाज में लग जाती, जिसके बाद बड़ी बहू लग जाती है दिन के खाने की तैयारी में, और वो बेसन के पकौड़े वाली कढ़ी और जीरे के छौंक में जीरा राइस बनाकर तैयार कर लेती है।
साथ में पापड़ और सलाद भी। कुछ देर बाद दोनों भाई दुकान से घर आते हैं। वाह वाह, आज तो रसोई से बड़ी अच्छी महक आ रही है लहसुन और हींग के तड़के की। तभी जेठानी वहाँ खाना लेकर आती है। ये खुशबू यहाँ से आ रही है, गर्मा गर्म कड़ी पकौड़ा विद जीरा राइस। अरे वाह, यानी आज हमें उस जल्दबाजी वाले खाने से छुटकारा मिल गया। उस रोज सब बड़े मजे से दिन का खाना एंजॉय करते हैं। तो वहीं शाम को बारी थी देवरानी की। अब जेठानी बड़े मजे से अपने कमरे में बैठकर टीवी देखती है, तो वहीं देवरानी बाजार से जाकर पनीर और ढेर सारे खड़े मसाले ले आती है। आप देखना ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। देवरानी खाने में शाही पनीर, पूरी, खीर बनाती है। ये देख सास कहती है, अरे वाह क्या बात है, आज तो दिन में भी मजेदार खाना बना था और अब रात में ये शाही खाना। मैं जानती हूँ माँ जी, आप सब वो दाल चावल खा खा कर पक गए थे। अब जेठानी जी को तो आप लोगों की कोई फिक्र है नहीं, तभी तो वो दाल चावल बनाकर रख देती थी। लेकिन मुझे आपकी फिक्र है। अब तो आप बस आदत डाल लीजिए मजेदार खाना खाने की। सभी देवरानी के बनाए हुए खाने की भी खूब तारीफ करते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। देवरानी हर रोज रात के खाने में खूब खड़े मसाले और नमक मिर्च वाले तरह तरह का अतरंगी खाना बनाती। वाह, मैकरोनी, मलाई कोफ्ता और नान, आज तो सचमुच मजा ही आ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे देवरानी को ये सब भारी पड़ने लगा। ये लो, अब मैं बाजार जाकर पहले सब्जी लाऊंगी, फिर उसको धोकर काटूंगी और फिर बनाऊंगी, और साथ में सबको रात को रोटियां ही खानी है। इतने लोगों के लिए रोटियां बेलते बेलते तो मेरे हाथ भी दुखने लगते हैं। और एक जेठानी है जो दिन में बस चावल, दाल, कड़ी, खिचड़ी, सांभर चावल, खिचड़ी, पुलाव यही सब बनाकर सबको टरका देती है। पिस्तौल तो मैं हूँ जो इतना सब अकेले करना पड़ता है। नहीं तो पहले कम से कम वो रोटियां तो बेल देती थी, अब तो अकेले ही सब करो। जहाँ देवरानी को रात का खाना बनाना भारी पड़ने लगा, वहीं सबको ये मसाले वाला खाना खा खा कर घर में सबके पेट भी खराब होने लगे। नहीं नहीं, हमसे तो ऐसा खाना नहीं खाया जाएगा। अर्चना, तुम ही वो कम मिर्च वाला सादा खाना बना दो। रात को पराठे, छोले, राजमा खाकर ना पेट में गैस बनती है। अब देवरानी को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो अपनी जेठानी से माफी मांगती है। साथ ही जेठानी भी अब उससे अच्छे से पेश आती है। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर एक साथ दिन और रात का खाना बनाती।